everyone, welcome back to our classes. Myself Tapushi, your SST teacher. Our today's topic of lesson number 4 is about the revolution of the earth and the seasons. In the previous class, in class 5th, you have already studied that for the revolution of the earth, the season change. But not only for the revolution of the earth, the tilting of the earth is also responsible for the change of seasons. खाली रिवॉल्यूशन ही सीजन चेंज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अर्थ की टिल्टिंग भी सीजन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आज हम कैसे सीजन चेंज हो रहा है इस टॉपिक को समझेंगे और ध्यान से आप सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि रिवॉल्यूशन के साथ साथ टिल्टिंग भी जिम्मेवार है सीजन्स के चेंज के. नाउ मैंने आपको अर्थ की 4 पोजीशंस यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि मेनली हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं. इस वजह से मैंने यहाँ पे अर्थ के पोजीशन, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ जब सन के इस पोजीशन में होगी तो कौन सा सीजन होगा, कुछ इस तरह से. अब हम सबसे पहले पोजीशन लेते हैं जून 21. जून 21 को क्या होता है? जून 21 को जो टिल्टिंग होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की टिल्टिंग सन की साइड होती है. दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर. आप इस टॉपिक को समझने के लिए ध्यान करना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आता है, तो आपको आसानी से टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आसानी से जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सीजन्स कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा. तो इसीलिए आप ध्यान करना कि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. इज दैट क्लियर? ओके. तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है. जून 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंप्लीटली मैक्सिमम टिल्टिंग, नॉट कंप्लीटली, मैक्सिमम जो टिल्टिंग पोजीशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वो सन की साइड हो जाती है. इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रेज ज्यादा आती है. तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलेस्टिक आएगा और इसके जस्ट ऑपोजिट में सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलेस्टिक आएगा. सर क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ सोलेस्टिस समर सोलेस्टिक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट, दिन बड़े और रात छोटे. जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलेस्टिस है. दैट मीन्स द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका किस साइड टिल्ट है? 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका सन की साइड टिल्ट आएगा. टिल्टिंग इसका कहाँ, किस साइड? 23.5 डिग्री नॉर्थ सन की तरफ. और इस टाइम जो आर्टिक सर्कल है, आर्टिक सर्कल, यहाँ पे जो आर्टिक सर्कल है आपको दिख रहा है, ये एक्सिस यहाँ पे, ये कंप्लीटली सन की तरफ है. इसका मतलब आर्टिक सर्कल में 6 मंथ्स डे रहता है, राइट? और एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल है, यहाँ पे 6 मंथ्स नाइट रहता है. सर क्लियर? तो ये पोजीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया. अब आते हैं हम आफ्टर 3 मंथ्स. आफ्टर 3 मंथ्स सितंबर 23 में अर्थ की पोजीशन. सितंबर 23 में फिर मैंने आपको फिर से कहा, ध्यान करना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, तो आपको समझ सीजन्स को कंपेयर करते हुए आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा. यहाँ पे ये कंप्लीटली डार्क पोर्शन दिखा रखा है. ये कंप्लीटली डार्क इसलिए दिखा रखा है, सितंबर 23 को मान लीजिए ये आपका सन है, ओके, ये आपका अर्थ है और आप कहाँ पे खड़े हैं? सन यहाँ पे, आप कहाँ पे खड़े हैं? आप इस साइड खड़े हैं, इधर की साइड. तो आपको आपकी तरफ, तो जो सनरेज है, सनरेज इस पोजीशन में आ रही है और आप जहां पे खड़े हैं यहाँ पे सनरेज नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए ये कंप्लीटली डार्क दिखा रखा है. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सर क्लियर? अब इस पोजीशन में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आती है. एक इमेज है मेरे पास, आप देख लीजिए इस इमेज को. आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे की साइड जो आपको यहाँ पे है, पीछे की साइड इसके नॉर्दर्न
और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में बराबर मात्रा में हीट आ रही है. दैट मीन्स 12 hours day and 12 hours night. That's why it is called equinox. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम ऑटम होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम स्प्रिंग होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आता है, ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम आता है. इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ऑटोमनल इक्विनॉक्स और सदर्न हेमिस्फीयर में जहां स्प्रिंग आता है वहां पे इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं. क्लियर? अब अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है इसके साथ साथ. तो इस पोजीशन में जब हम आफ्टर 3 months जब हम दिसंबर 22 में आते हैं तो क्या हुआ, पृथ्वी फिर से घूम के क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर अब सन की साइड आ गया. इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड था, सदर्न हेमिस्फीयर आपका दिसंबर 26 में सन की साइड टिल्ट हो गया. क्लियर? अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया. तो इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े और रात छोटे, और इसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस, रात बड़े और दिन छोटे होते हैं. क्लियर? इस टाइम देखिए एंटार्क्टिक सर्कल कंप्लीटली सन की तरफ आ गया. इधर एंटार्क्टिक सर्कल पीछे की साइड, दैट मीन्स यहाँ पे 6 months आपका नाइट था और ये आपका एंटार्क्टिक सर्कल सन की साइड आ गया. यहाँ पे 6 months डे और आर्टिक सर्कल में 6 months नाइट. यहाँ पे आर्टिक सर्कल है. और दिसंबर 26 में समर दिसंबर 22 में क्या होता है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ये किस साइड झुक जाता है, सन की साइड. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पे, 23.5 डिग्री साउथ में. देखिए ये कंप्लीटली टिल्ट हो रहा है इस साइड. तो ये पोजीशन आपका दिसंबर 22 को आता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में समर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस. देन आफ्टर 3 months फिर हम इस पोजीशन में जाते हैं. तो ये मार्च 21, इसे ध्यान करना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं. मार्च 21 को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पहले मैं आपको ये बताती हूँ लाइटेड पोर्शन क्यों दिखा रखा है. अगेन पृथ्वी आपकी रिवॉल्व भी कर रही है रोटेट करने के साथ साथ. तो दिस वन इज सन एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन दिस साइड. तो अर्थ इस पोजीशन में आ गई और आप स्पेस से देख रहे हो तो आपकी पोजीशन कहाँ है, आपकी पोजीशन तो यहीं पे है, क्योंकि आप स्पेस से देख रहे हैं. आपकी पोजीशन यहीं पे है और अर्थ की पोजीशन कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे. ओके, तो आपकी पोजीशन यहां होने के कारण आपको कंप्लीटली सनरेज यहाँ पे मिल रहा है. इस पोजीशन में कंप्लीटली सनरेज मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइटेड पोर्शन दिखा रखा है. फिर वो सेम पिक्चर आप इस इमेज से समझ सकते हैं. यहाँ पे भी इक्विनॉक्स पोजीशन है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट. फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आएगा. यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आया था, इसलिए इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स का. यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ जाएगा, इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहेंगे. और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आ जाएगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहेंगे. सर क्लियर? तो जून 21 को सनरेज आर वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिसंबर 22 को द सनरेज आर वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. एंड in these two positions, that means in equinox positions, when both the hemisphere receives equal amount of heat, the sun rays are vertical over the equator. This position also and this position also. तो इसी तरह हमारा सीजन चेंज का साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. No more today. Your lesson number 4 has been completed. If you have any query, you can ask me in the comment box. And thank you and have a nice day.